हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजहर खान। आज के इस वीडियो में हम आपको बात करेंगे ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल के बारे में ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल आपको बहुत यूज में आने वाले हैं। इसको अच्छे से स्टार्टिंग में समझ के लेना। अगर से आपने ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल को अच्छे से समझ के लिए तो इसका बेनिफिट क्या होगा, जब आप 9th और 10th में जाएंगे तो इसके ऊपर के जो थ्योरम है वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और ये जो टॉपिक है इसको अच्छे से समझने की वजह से आपको अच्छे से यूजफुल होगा। तो ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको सीखना बहुत जरूरी है। इसके क्या टाइप्स है, ये किसे कहते हैं, इसका वजूद कैसा आया, क्या है इसकी डेफिनेशन, क्या है इसकी प्रॉपर्टी, ये सब आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर से आप हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे प्लीज वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमें फॉलो कीजिए। अगर से कुछ भी डिफिकल्टी आती है, कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खाली है, आप बिंदासली उसके अंदर बोल सकते हैं और उसका हर एक आंसर मैं देने के लिए रेडी हूँ। सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन पूछना है, मैं आंसर देने के वास्ते हमेशा रेडी हूँ। तो सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। क्या है ट्रायंगल्स? देखो बेटे, हमें हमेशा एक बात बोलता हूँ, जो भी चीज आपको सीखना है ना तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पे आना। क्या है, उन्हें क्या है, तू क्या है, पहले ये बोल। उसके बाद में तेरी प्रॉपर्टी देखेंगे, तेरे टाइप्स देखेंगे, सब चीज तेरे देखेंगे। पहले तू क्या है बोल। चलो ट्रायंगल्स है। ट्रायंगल्स को क्या बोलते हैं? डेफिनेशन एकदम सिंपल और सादी बोल देता हूँ, ओरली बोलता हूँ, बाद में लिख के बताता हूँ। हर एक टाइप, हर एक का मीनिंग भी बोलता हूँ। तो ट्रायंगल्स क्या है? इट इज अ क्लोज फिगर हैविंग द 3 साइड एंड 3 वर्टेक्स, और कॉर्नर भी बोल सकते हैं। ऐसी एक चीज है जिसको 3 साइड है और 3 कॉर्नर्स है, तो वो ट्रायंगल्स होगी। क्या है? It is close figure having 3 side and 3 कॉर्नर। ऐसी एक फिगर है जिसको 3 साइड है और 3 कॉर्नर्स है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल्स बोलते हैं। खत्म हो गया। तो एग्जाम्पल क्या है ट्रायंगल्स का? एग्जाम्पल मीन्स ट्रायंगल क्या हो गया? ये ए बी और ये सी, ये आपके हो गया है ट्रायंगल्स। सीधा साधा ट्रायंगल्स। 3 साइड है। कौन कौन सी साइड है? ए बी। साइड कौन कौन से? यहाँ पर साइड कौन से है? इसको साइड है ए बी, उसके बाद है बी सी, उसके बाद है ए सी। ये 3 साइड है आपको दिए वाले, जिसको हम क्या कहते हैं? साइड बोलते हैं। 3 साइड है। साइड और कॉर्नर की बात हुई। कॉर्नर मींस यहाँ पर कौन कौन से है? ए एक कॉर्नर है, बी एक कॉर्नर है, सी एक कॉर्नर है। तो ट्रायंगल की डेफिनेशन समझ में आई। इट इज अ क्लोज फिगर, ये बंद एक फिगर है जिसको साइड भी होना चाहिए और ये कॉर्नर भी होना चाहिए, उसको ट्रायंगल्स बोलते हैं। ट्रायंगल बोलते हैं जिसके अंदर साइड है ए बी, बी सी और ये ए सी, और कॉर्नर पे क्या है? ए बी सी। कॉर्नर की जगह पे आप दूसरे 2 वर्ड यूज कर सकते हैं। जिस कॉर्नर भी बोलते हैं उसे वर्टेक्स भी बोलते हैं और एंगल भी बोलते हैं। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। कॉर्नर भी बोले तो एंगल होता है, वर्टेक्स भी बोलते तो एंगल होता है, टेंशन नहीं लेना। या फिर वर्टेक्स किसको कहते हैं? 2 आर्म्स जाके एक जगह इंटरसेक्ट होना, वहां पर वर्टेक्स तैयार हो जाता। सिंपल से और बता देता हूँ, ठीक है। अब ये ट्रायंगल का हो गया। अब इसके अंदर टाइप्स है। क्या है? टाइप्स क्या है? सबसे पहले टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। नॉर्मली इसके 3 टाइप है। किसके? ट्रायंगल के 3 टाइप है। उसके ऊपर एंगल बेसिस पे भी ट्रायंगल के टाइप्स है, बट 3 टाइप्स आपको देखना है। पहला जो टाइप्स है उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं? इक्विलैटरल का मतलब ये है, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, लैटरल का मतलब होता है साइड। जिस ट्रायंगल के 3 साइड इक्वल रहे तो उसको इक्विलैटरल बोलते हैं। सिंपल। कभी कभी ऐसे सिस्टम आते हैं कि हमें उस वर्ड पे से ही उसका मालूमात हो जाती है, डेफिनेशन।
अब क्या है, जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया, आप कुछ भी नाम दो, PQR, ठीक है। अब यहां पर ये एक साइड है PQ, ये एक साइड है QR और एक ही साइड है PR। सभी को एक एक लाइन बनाकर रखे वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक लाइन का मतलब जितना PQ रहा उतना ही QR रहेगा, जितना QR रहा उतना ही PR रहेगा। मींस यहां पर PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PR, ये तीनों भी साइड क्या है, सेम है, तो हमें उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल रहा तो इसकी और एक प्रॉपर्टी क्या है, एक प्रॉपर्टी बता देता हूं, एक प्रॉपर्टी बताता हूं। अगर से इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों भी एंगल इक्वल रहते, इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों भी एंगल क्या रहते, इक्वल रहते, मींस एंगल P जितना रहा उतना ही एंगल Q रहता और उतना ही एंगल R रहता। ये तीनों भी एंगल सेम रहते और तीनों भी एंगल 60 डिग्री के रहते। क्या है प्रॉपर्टी, याद रखना है। इक्विलैटरल की एक प्रॉपर्टी है कि तीनों भी साइड सेम रहते हैं। दूसरी बात, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों भी एंगल सेम रहते हैं, एंगल भी सेम, साइड भी सेम। इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं, जो ट्रायंगल के तीन साइड इक्वल रहते हैं। तो अब अगर से हमने P की वैल्यू 60 ले ली है, Q की वैल्यू 60 ले ली है, 60 और 60 120, R की वैल्यू भी 60 60 120 और 60 180। हमें पता है ट्रायंगल के तीनों भी एंगल की एडिशन 180 रहती। तो यहां पर ये हो चुका है इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। अभी उसके बारे में क्या देखना है कि हमें अब देखना है उसका दूसरा टाइप्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल के बाद दूसरा एक ट्रायंगल है जिसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है, उसके नाम पे ही उसका डेफिनेशन तैयार हुई। आइसो का मतलब है दो साइड सेम, आइसोसेलेस, आइसो का मतलब है दो, जिस ट्रायंगल के दो साइड सेम रहते उस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे आप ले लो, ये ट्रायंगल मैंने बना दिया। अब आप नाम A, B और ये C दे देंगे। अगर से हमने ये और ये दो साइड बता दिया, क्या है यहाँ पर दो लाइन है, यहाँ पर दो लाइन है, इसका मतलब क्या, ये दो साइड क्या है, सेम है। तीसरी लाइन को जो दिया है BC को, वो तीन लाइन दिया है, मींस ये साइड से ये साइड डिफरेंट है। मींस जिस ट्रायंगल के दो साइड सेम रहे उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। मींस यहाँ पर क्या होगा, जितनी वैल्यू AB की है, जितना मेजरमेंट AB का है उतना ही मेजरमेंट AC का है। मींस यहाँ पर इसके ये दो साइड इक्वल हो गए, तो इसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहां पर एक बात याद रखो, अगर से दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है तो उसके बेस एंगल भी इक्वल रहते। बेस एंगल, ये दो ट्रायंगल है तो अब ये ट्रायंगल के बेस एंगल कौन से हो गए, B और C हो गए। अगर से इसको हम कन्वर्ट करते, इधर ऐसा C लिखते थे तो B और A उसके बेस एंगल हो जाते थे और वो बेस एंगल सेम रहते। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। मींस यहां पर क्या लिखेंगे आप, जितना एंगल B है, जितना एंगल B है उतना ही एंगल C है, और यहां पर ये आप कॉन्करेंट बोल के भी डाल सकते हैं। मींस इसका मतलब क्या होता है, ये सिंबल का कॉन्करेंट, नहीं लिखे तो भी चलता, कॉन्करेंट बोलो, इक्वल बोलो, सेम बोलो, सबका मीनिंग एक रहता। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, जिस ट्रायंगल के दो दो साइड इक्वल रहते उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, और उसके बेस एंगल भी सेम रहते हैं। तो अब ये हो गया दूसरा टाइप्स। अब आ गया तीसरे में, तीसरे में आ जाइए। अब तीसरे में आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहूंगा।
तीसरे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ गए होंगे कि सर अब यहाँ पर आपने समझा है इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हो जिसके दो साइड इक्वल रहते, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस में बताया कि सर अब दो साइड इक्वल है तो दो साइड सेम, और इक्विलैटरल आइसो तीसरा जो साइड है आपने समझ गए होंगे कि इसमें तीनों भी साइड क्या रहते हैं, डिफरेंट। तो तीनों भी साइड अगर से डिफरेंट रहते, ये एक साइड, ये दूसरा और ये तीसरा, जिसके अंदर जो ट्रायंगल के अंदर तीनों भी साइड डिफरेंट रहते उसे हम कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। क्या कहते हैं, स्केलन ट्रायंगल। तीसरा जो है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में तीनों भी साइड अलग रहते, तो इसका मतलब क्या हो गया, तीनों भी एंगल डिफरेंट रहते। सिंपल लॉजिक, बहुत सिंपल है और बहुत ही सादा है। मीन्स यहां पर क्या रहेगा, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, सॉरी ए बी नहीं है हमारा, हमने साइड कौन सी लिए, यम एन इज नॉट इक्वल टू यम ओ इज नॉट इक्वल टू एन ओ। तीनों भी साइड डिफरेंट रहते और तीनों भी एंगल डिफरेंट रहते, मीन्स एंगल ए, एंगल यम इज नॉट इक्वल टू एंगल एन इज नॉट इक्वल टू एंगल ओ। तीनों भी साइड डिफरेंट रहते और तीनों भी एंगल से डिफरेंट रहते। ये थी इसके बारे में मालूमात, ये थी इसके बारे में जानकारी। आई होप आपको इस ट्रायंगल के बारे में और अच्छे से समझ में आया होगा। ट्रायंगल का समझने के बाद कहीं जाना नहीं है, थोड़ा रुक जाना है, एक टॉपिक और लेना है, थोड़ा अच्छे से बैठो और अच्छे से समझ के लो। अब शुरू करते हैं हम क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल हम स्टार्ट करते हैं और अभी हम उसके बारे में देखते हैं। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम आपका और जल्दी से हम शुरू करेंगे। क्या है क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल की डेफिनेशन क्या है, क्वाड्रिलैटरल किसे कहते हैं, हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो ज्यादा परेशान मत हो जाइए और अच्छे से पूरा वीडियो को देखिए। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रिलैटरल। अब क्वाड्रिलैटरल क्या है, सिंपल से ट्राइंगल का दूसरा आगे का पार्ट है। इट इज अ क्लोज फिगर, इट इज ए क्लोज फिगर हैविंग फोर साइड एंड फोर एंगल्स। कॉर्नर्स बोलो, वर्टेक्स बोलो, क्या है डेफिनेशन, सबसे सिंपल है, इट इज ए क्लोज फिगर हैविंग फोर साइड एंड फोर कॉर्नर्स। मार्क। अब यहां पर क्या है, इट इज अ क्लोज फिगर हैविंग द फोर साइड एंड फोर कॉर्नर्स। ऐसा एक फिगर जिसके अंदर आपको फोर कॉर्नर्स और फोर साइड दिखे तो आप उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। सिंपल, सबसे पहले आ गया उसका एक एग्जाम्पल, या फिर ऐसे ही मत दो, अलग लिखिए नहीं तो समझ जाएंगे कौन सा तो एक प्रॉपर्टी बन जाएगा। ऐसी एक फिगर, ये हो गया ए बी सी और ये डी, फोर साइड है, एक दो तीन चार, फोर साइड और फोर एंगल्स। इट इज अ क्लोज फिगर, ऐसी एक फिगर जिसके अंदर फोर साइड रहना, ये एक आपकी साइड हो गई ए बी, बी सी, डी सी और ए डी, आपकी ये चार साइड हो गए। अब इसके अंदर आपको बहुत सारे टाइप्स है क्वाड्रिलैटरल के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्क्वायर। स्क्वायर है, उसके बाद है, नहीं हम स्टार्ट करेंगे पैरेललोग्राम से। अब यहां पर पैरेललोग्राम से स्टार्ट करते हैं। ये भी क्या है,
टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर है। अब इसके अंदर क्या है डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है पैरेललोग्राम की, उसकी डेफिनेशन हमें मालूम होना चाहिए। जब तक उसकी अगर से डेफिनेशन मालूम नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। One pair of opposite side equal and parallel, that is known as the parallelogram. One pair of opposite side, कौन सी भी एक opposite side, one pair, कौन सा भी एक पेयर अगर से उसका इक्वल और पैरेलल रहना, क्वेश्चन क्या है, इक्वल भी रहना और पैरेलल भी रहना, तो उसे क्या कहते हैं हम, पैरेललोग्राम। क्या है डेफिनेशन, वन पेयर ऑफ opposite side equal and parallel is known as parallelogram. One pair of opposite side equal and parallel, that is known as the parallelogram. कि कौन से भी अपोजिट साइड इक्वल रहना और पैरेलल रहना उसे क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर ये 3 है, तो यहाँ पर ये भी है 3, ये भी इक्वल रहना या फिर नहीं भी रही तो चलता, पर अपोजिट साइड वन कौन सा भी एक पेयर इक्वल भी रहना और पैरेलल भी रहना तो उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, वन पेयर इक्वल एंड पैरेलल। डेफिनेशन भी एक उसका टाइप बनता प्रॉपर्टी का, ये हो गया। और दूसरा क्या है, एक प्रॉपर्टी डायगोनल बाइसेक्ट। डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, डायगोनल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जैसे कि अगर से मैंने AC एक डायगोनल है और BD एक डायगोनल है, तो अगर से ये जितना पार्ट है उतना ही पार्ट ये रहेगा, ये जितना पार्ट है उतना ही पार्ट ये रहेगा। मीन्स क्या, अगर से आप यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट O ले लेते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हैं, M ले लो आप, अगर से AM जितना रहा MCB उतना रहता है, और DM जितना रहा उतना ही MB रहता है, तो यहां पर ये पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कस करने वाला है। तो पैरेललोग्राम का क्या है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल रहती, कौन सी भी एक पैरेलल अपोजिट की साइड इक्वल रहती और पैरेलल रहती, एक प्रॉपर्टी। डायगोनल बाइसेक्ट करते एंड तीसरी जो है अपोजिट एंगल इक्वल रहते। अपोजिट एंगल क्या रहते, उसके इक्वल रहते, अपोजिट एंगल आर इक्वल। मीन्स अगर से यहां पर एंगल ए जितना रहा उतना ही एंगल सी रहता है, और एंगल डी जितना रहा उतना ही एंगल बी रहता है, उसके ये अपोजिट एंगल इक्वल रहता है। आई होप अगर से इसके बारे में और मुझे बताना है, ये तो हो गया आपका एक टाइप। आई होप समझ में आ रहा होगा, आपको अच्छे से समझ रहे होंगे। ये एक टाइप आपको बताया सिर्फ पैरेललोग्राम का, जो क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप्स है। इसके बाद हमें कुछ और टाइप्स देखना है। अगले वीडियो में, मैं आने वाले वीडियो में, इसके बाद के वीडियो में जो पैरेललोग्राम फर्स्ट था, जिसके बारे में मुझे रेक्टेंगल बताना है, स्क्वायर बताना है, रोम्बस बताना है, ट्रापेजियम बताना है और काइट बताना है। ये बहुत सारे टाइप्स है, बट आज के लिए इतना काफी है। अगले वीडियो में मैं इसे कंटिन्यू करूंगा, जिसमें आपको मैं पैरेललोग्राम के बाद जो टाइप है उस टाइप को एक्सप्लेन करूंगा। अगर से वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और हमें फॉलो कीजिए। जो भी आपकी डिफिकल्टी है, कमेंट्स बॉक्स खुला है, आप कमेंट्स बॉक्स में बोल सकते हैं और मैं जितना चाहूंगा आपके कंसेप्ट कमेंट्स बॉक्स में सुनकर समझकर अगली वीडियो भी उसके ऊपर बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।